आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख कल दोपहर पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। मुंबई स्थित दफ्तर में वहां करीब 12 घंटे पूछताछ चली। देर रात उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर सचिन के जरिए 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। और आइए ज्यादा अपडेट्स ले लेते हैं। प्रशांत बड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कल देर रात गिरफ्तारी हुई है, आज दिन भर क्या होगा और कल जो गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या क्या हुआ? जिया, सोमवार की दोपहर को 12 बजे जब यहाँ पर अनिल देशमुख यहाँ पे आए थे तो लगभग देर रात तक ये उनकी इंक्वायरी चली। जिस तरह से सत्यव्रत कुमार यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर आए, उसके बाद उन्होंने लगभग 4 घंटे तक अनिल देशमुख जो है उनकी इंक्वायरी की और 1 बजे रात को 1 बजे उन्होंने बाहर आकर ये जानकारी दी कि अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले में रात 3 बजे जो है उनके अनिल देशमुख के जो एडवोकेट है इंद्रपाल सिंह, वो बाहर आए। उन्होंने 2 से 3 घंटा अनिल देशमुख उनके साथ बातचीत की और आज उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके पहले उनकी मेडिकल जो है वो यहाँ के अस्पताल में की जाएगी। और इंद्रपाल सिंह ने जिस तरह से बात की है, बताया है कि इस पूरे अरेस्ट को और जो आज रिमांड मांगी जाएगी ईडी से, वो रिमांड को वो अपोज करेंगे। देखा जाए तो इस पूरे मामले में 2 अरेस्ट ऑलरेडी जो है पहले हो चुकी है और वो उनके पीए जो है अनिल देशमुख के, उन दोनों पीओ को अरेस्ट की गई है। इस पूरे मामले में इसके जो तकरारदार है वो एक्स जो कमिश्नर है परमबीर सिंह, इनकी ये तकरार है 100 करोड़ की जो वसूली है उसका मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसके लिए अनिल देशमुख इनकी जो है कस्टडी ली जाएगी और इसके आगे की जांच जो है वो ईडी करेगी। प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपके पास अपडेट के लिए फिर से आएंगे। इस बीच हम एक खबर अनिल देशमुख से जुड़ी हुई देख लेते हैं। अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। 100 करोड़ वसूली केस में सबसे बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ईडी ने किया गिरफ्तार। अब सलाखों के पीछे आरोपों का हिसाब देंगे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख तरह तरह के बहाने बनाकर कई महीनों से ईडी की जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रविवार को जब ये ईडी दफ्तर पहुंचे तो 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया है। लगभग 13 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। जो 100 करोड़ की उगाही का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, इस मामले में पिछले 3 महीनों से ईडी जो है उनको समन्स भेजती रही। लेकिन कल जो है दोपहर को 12 बजे यहाँ पर जो है अनिल देशमुख हाजिर हुए थे, ईडी के सामने यहाँ पे हाजिर हुए थे और देर रात 1 बजे के दरमियान उनको अरेस्ट करने की जो जानकारी है वो ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी के सत्यव्रत कुमार ने कंफर्म की है। ईडी ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है हमने। लेकिन किस मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई? 4.5 करोड़ का मामला था जिसमें की। हाँ, 4.5 करोड़ के मामले में दिखा रहे हैं वो सेक्शन 3 में। आगे आप क्या रणनीति है? हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। अनिल देशमुख की मुश्किलें तब बढ़ी जब एंटीरिया विस्फोट केस में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर
परमबीर सिंह का तबादला कर उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया गया। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे के नाम परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। सचिन वाजे मुंबई क्राइम ब्रांच के वही अफसर हैं जिन पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट से भरी गाड़ी खड़ी करने का आरोप है। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहाँ है? उस वक्त देशमुख ने जरूर तमाम आरोपों को झूठा बता दिया, लेकिन सीबीआई और ईडी ने आरोपों की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान ईडी को पता चला कि सचिन वाजे कई ऑर्केस्ट्रा बार से 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले थे। बाद में यही रुपए देशमुख को दे दिए गए थे। इसके बाद ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि अनिल देशमुख का परिवार श्री शिक्षण संस्थान के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, जिसके खाते में दिल्ली की कई फर्जी कंपनियों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। यही खुलासा अब देशमुख पर भारी पड़ रहा है। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा। तो इसी खबर पर प्रशांत बड़े हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ से पैसे की ट्रेल को आगे भी ईडी जांचेगा, और क्या इसके बाद अब उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ शरद पवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं? विकास, देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप हुए हैं और ये आरोप जो किए गए हैं वो मुंबई पुलिस के एक्स कमिश्नर है परमबीर सिंह, उन्होंने किए हैं। और इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत ये मामला पूरा दर्ज है। और इसमें बहुत सारी इंक्वायरी है। जिस तरह से ये दोनों पीए थे, संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे, उनको अरेस्ट की गई थी, उनकी तरह पूरी तरह से जांच जो है वो ईडी ने की है और उनसे कुछ आगे के लिंक्स मिले हैं। और इसलिए बार बार जो है अनिल देशमुख, इनको यहाँ पर बुलाया गया था, समन्स भेजी गई थी, लेकिन अनिल देशमुख जो है उन ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जो मंडे यहाँ पर अचानक से अनिल देशमुख यहाँ पर आए, ये पूरा मामला चौंकाने देने वाला था। इसके बाद लगातार आगे पूरी जांच करनी है। जिस तरह से आरोप जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने की है, इसमें पूरे सरकार पर आरोप हुए हैं, महाविकास आघाड़ी पर आरोप हो रहे हैं, तो पूरी जांच होगी। इसमें और कुछ अधिकारी जो है उनका इन्वॉल्यूशन है क्या? जिस तरह से सचिन वाजे का नाम सामने आया था, फिर परमबीर सिंह का नाम सामने आया था, तो और कुछ अधिकारी इसमें जो है वो शामिल है क्या? और जिस तरह से किरीट सोमैया का हमने बयान सुना, किरीट सोमैया ने कहा है कि अगला नंबर अनिल परब इनका होगा, जो अभी महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मिनिस्टर है, उनका नाम उन्होंने लिया है। तो इस पूरे मामले में अभी लगातार किस तरह से चौकसी होगी, किस तरह से आगे ये जांच बढ़ेगी, ये देखना जरूरी है। कौन से अधिकारी, कौन से नेता और कौन से मिनिस्टर सामने आएंगे, वो भी जो है वो इस पूरे जांच में सामने आएगा। जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ईडी अपनी जांच कर रही है, आज कोर्ट में पेशी भी होनी है, जांच में क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।